उत्पाट्य माने उखाड़ कर, एक करेण यानी एक ही हाथ से। तो उत्पाट्यई का करेण शैलम अवलो, शैलम अवलो, शैल माने पर्वत और अवल माने छोटा सा बालक। तो जिस समय भगवान ने ये गिरिराज धरण लीला रची, उस समय उनकी आयु लगभग 7 वर्ष की थी। तो ध्यान देना, 7 वर्ष के छोटे से श्री कृष्ण ने 7 कोस के गिरिराज पर्वत को 7 दिन तक बाएं हाथ की कनिष्ठ का उंगली के नाखून पर उखाड़ करके धारण किया है। इसीलिए लिखा है उत्पाट्यी का करेण शैलम अवलो। लेकिन ध्यान देना, अब कई लोग ये कहते हैं कि भागवत में ये प्रमाण तो मिलता नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण ने किस हाथ से गिरिराज पर्वत को उठाया, बायां हाथ था या दायां, उल्टा हाथ था या सीधा हाथ था। ये प्रमाण भागवत में तो है नहीं, क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण में वेद व्यास जी महाराज यही लिखते हैं कि उत्पाट्यई का करेण शैलम अवलो, एक करेण यानी कि एक ही हाथ से उस पर्वत को उखाड़ कर धारण किया, ऐसा लिखा है, एक ही हाथ से। अब वो हाथ है कौन सा, बायां हाथ है या दायां हाथ है, उल्टा हाथ है या सीधा हाथ है, अब ये पता कैसे चले? अब ये तो श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा नहीं है। लेकिन सब लोग तो यही कहते हैं कि उल्टे हाथ से गिरिराज पर्वत को धारण किया। अब वो सही कहते हैं या गलत कहते हैं, अब इसका पता कैसे चले? कहीं प्रमाण होना चाहिए, तभी तो लोग कहते हैं कि बाएं हाथ से उल्टे हाथ से धारण किया। तो प्रमाण अभी अगर चाहिए तो हरिवंश पुराण में जाना पड़ेगा। मैं आपको हरिवंश पुराण का प्रमाण दे रहा हूं। हरिवंश पुराण में वर्णन मिलता है कि भगवान ने गिरिराज पर्वत को किस हाथ से धारण किया। तो सद्धृतः संघतो मेघैर गिरिहि सव्येन पाणिना। तो गिरिहि माने वो पर्वत, पहाड़, और सव्येन पाणिना, सव्येन पाणिना, सद्धृतः संघतो मेघैर गिरिहि सव्येन पाणिना, ये प्रमाण है। और ये कहां का प्रमाण है? हरिवंश पुराण का। हरिवंश पुराण का श्लोक है ये। हरिवंश पुराण में वर्णन मिला है कि भगवान ने कहां गिरिराज पर्वत को धारण किया, किस हाथ से। तो सद्धृतः संघतो मेघैर गिरिहि सव्येन पाणिना। सव्येन माने बाएं और पाणिना माने माने हाथ, यानी कि सव्येन पाणिना, अर्थात मेरे कन्हैया ने उन सखाओं की, उन गोपियों की, उन ग्वाल वालों की, उन गौओं की, उन ब्रजवासियों की रक्षा के लिए अपने बाएं हाथ की कनिष्ठ का उंगली के नाखून पर उस गिरिराज पर्वत को उखाड़ करके धारण किया है। और ध्यान देना, बाएं हाथ का क्या मतलब है? बाएं हाथ का मतलब, और जैसे कभी कभी हम कहते हैं ना, कोई हमें कार्य बताए कि काम करना, इस कार्य को कर लेना, तो कभी कभी हम कहते हैं ना, अरे ये काम करना है,
ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। अर्थात